आदत हो चुकी है तेरी। माधुरी बोली, शादी करने का मूड नहीं, उम्र होती है। तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, तुम कब शादी करोगे? दादी ने छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मेरी उम्र हो रही है, मैं अब अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती हूँ। मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो और इस खानदान को एक वारिस दो। वारिस का नाम सुनकर उदित और दीपिका की आंखें गुस्से से तमतमाने लगी। हालांकि उनके फेस पर कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था, लेकिन वो सर्वोच्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। माधुरी फिर बोली, अच्छा तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? सर्वोच्च के ख्यालों में ख्याति का फेस घूमने लगा। वो बोला, जब मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तभी धीरज ने माधुरी की तरफ देखकर कहा, लड़की पसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे पिछले 10 साल से पता है कि उसे किससे शादी करना है। सर्वोच्च इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी शादी किसी नॉर्मल लड़की से तो नहीं हो सकती ना? माधुरी बोली, शादी बिजनेस नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मेरी और तुम्हारी शादी भी कभी नहीं होती माधुरी। अमीर फैमिली में शादियां सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। सडनली धीरज की रूड आवाज उसके कानों में पड़ी तो माधुरी का दिल दुख गया। उदित को देखकर माधुरी को हमेशा ही अपने पति की बेवफाई याद आती थी। धीरज ने हमेशा ही माधुरी को मजबूर किया और फिर उसके दोनों बच्चे भी उससे दूर हो गए, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती थी। माधुरी ने दुखी होकर सर्वोच्च से कहा, तो क्या मैं तुम्हारे बच्चों का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी? तभी धीरज की आवाज डाइनिंग हॉल में गूंज गई, अरे अब बस भी करो, उसे खाना तो खाने दो। धीरज और माधुरी दोनों बहस कर रहे थे। सर्वोच्च ऐसे आराम से बैठा था जैसे यहाँ जो बातें हो रही हैं उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग आराम से खाना खाने लगे। तभी सर्वोच्च के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन टोन बजा। ये एक स्पेशल टोन थी जिसे उसने किसी स्पेशल मैसेज के लिए सेट कर रखी थी। सर्वोच्च की उंगलियां स्पून पर कस गईं। उसने अपना मोबाइल निकालकर फौरन अनलॉक किया और उस पर आ रहा टेक्स्ट रीड किया, जिसमें लिखा था, सर मैडम का कुछ पता नहीं है। मैं डिनर के लिए उन्हें बुलाने रूम में गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैंने मेंशन में हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। टेक्स्ट रीड करते ही सर्वोच्च के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जिसे दीपिका ने नोटिस किया। सर्वोच्च का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने सोचा, क्या वो भाग गई? सर्वोच्च फौरन उठकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और पानी पीते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। धीरज गुस्से से गरजते हुए बोला, सर्वोच्च बैठकर खाना खाओ, तुम इस तरह खाना छोड़कर नहीं जा सकते। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की धड़कनें रुक गईं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सर्वोच्च को गुस्सा आ गया, लेकिन वो यहाँ कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था। उसने 2 गहरी सांसें ली और शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए धीरज की तरफ देखकर बोला, दादाजी वो काम मेरे खाना खाने से ज्यादा जरूरी है, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर वो तेज कदमों से बाहर निकल गया और उसने कबीर को कॉल किया। कबीर ने कॉल रिसीव करके जैसे ही हेलो कहा, सर्वोच्च सीधे ही बोल पड़ा, ख्याति मेहता के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो। कबीर का दिल उछलने लगा। उसने फौरन कहा, यस सर। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ख्याति के मोबाइल को ट्रेस करने के लिए कबीर ने अपने लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया। सर्वोच्च ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसकी गाड़ी हवा की रफ्तार से चलने लगी। दुनिया भर के सारे बुरे ख्याल उसके माइंड में आ रहे थे। उसने सोचा, ख्याति मेहता, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। 10 मिनट से भी कम वक्त में कबीर ने ख्याति के फोन की लोकेशन सर्वोच्च के फोन पर सेंड कर दी। लोकेशन उसके मेंशन की ही थी, लेकिन उसका फोन ऑफ हो गया था। जब सर्वोच्च ने देखा कि ख्याति मेंशन छोड़कर कहीं नहीं गई तो उसकी जान में जान आ गई। एक पल के लिए तो उसे लगा कि ख्याति उसे छोड़कर भाग गई। सर्वोच्च ने एस्टेट में 1 लाख ऐसी जगहों के बारे में सोचा जहां ख्याति घंटों बिजी रह सकती थी। उसे लगा कहीं वो फिर से स्विमिंग पूल में डूबकर मर तो नहीं गई। उसने प्रतीक को कॉल किया। सर्वोच्च ने प्रतीक को जाने के लिए कह दिया था, तो प्रतीक भी आज घर जाकर रेस्ट करने वाला था। जब उसके मोबाइल पर सर्वोच्च का कॉल आया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने फौरन कॉल रिसीव करके कहा, हेलो सर। सर्वोच्च सीधे ही बोला, अपने गार्ड्स को पूरे स्टेट में
फैला दो और फार्म का कोना कोना छान मारो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सर्वोच्च ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि सर्वोच्च ने ख्याति का नाम नहीं लिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सर्वोच्च का दिन ख्याति से शुरू होकर उसी पर खत्म होता था, प्रतीक अच्छी तरह समझ गया था कि उसका बॉस अपनी नई नवेली दुल्हनिया के बारे में बात कर रहा है। प्रतीक ने फौरन अपने गार्ड्स को कांटेक्ट करके एस्टेट पहुंचने के लिए कहा और खुद भी एस्टेट के लिए निकल गया। ओल्ड रेसिडेंसी से अपने मेंशन तक 2 घंटे का ड्राइविंग डिस्टेंस सर्वोच्च ने सिर्फ 40 मिनट में पूरा कर लिया था। उसने जैसे ही मेंशन के अंदर एंटर किया, राधिका ने देखा उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉस किसी को जान से मार डालना चाहता हो। सर्वोच्च ने किसी की तरफ ही नहीं देखा और वो सीधा इंडोर स्विमिंग पूल की तरफ चला गया। उसने हर जगह देखा, लेकिन ख्याति वहाँ नहीं थी। उसने पूल के पानी में कई बार देखा। जब उसे ख्याति नहीं मिली तो उसने एक राहत की सांस ली, ये सोचकर कि वो कम से कम पूल में डूबकर तो नहीं मरी है। उसके मरने का ख्याल ही सर्वोच्च को अंदर तक हिला देने के लिए काफी